Assalamualaikum, dear students. We are sorry that due to some technical reasons we couldn't online in time. तो आज हम स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए ऑनलाइन नहीं हो सके और फेसबुक पेज के ज़रिए आए हैं। तो एक दो चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, मैं चाह रहा था कि एक हमारी इंटरेक्शन आज हो जाए और आपके सवाल आएंगे और ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं करते। सिर्फ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम का लोड रिड्यूस करने के लिए कि क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है और उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने यह तय किया कि आपसे इंस्टेड ऑफ ऑल पेपर्स वी विल कंडक्ट ओनली थ्री एग्ज़ाम फ्रॉम थ्री पेपर्स। थ्री पेपर्स जो होंगे वो आपके मैट्रिक से इंटर से होंगे या एफ ए से, और चार पेपर्स जो हैं आपके हो जाएंगे मैट्रिक से। तो ये एक चीज़ बनी है क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी कि आपकी एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि सितंबर से शुरू हुई थी क्लासें और कंटिन्यूसली फिर वो डिस्टर्बेंस ऑनलाइन चलता रहा सिलसिला, और स्टेगर्ड तरीके से या डिफरेंट तरीक़ों से कि हफ्ते में एक दिन या अल्टरनेटिव डेज। तो बहरहाल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हुई है। जहाँ ज़िंदगी की बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, एजुकेशन भी उसके साथ साथ डिस्टर्ब हुई है। और ज़ाहिर है इस सूरत हाल में इदारे खुल भी नहीं सकते थे क्योंकि आपकी लाइफ भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो उसके बाद जो है ये तय किया गया, बच्चों की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि डेट एक्सटेंड करें क्योंकि 23 जून तक हम प्रिपेयर नहीं हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने तमाम सूबों के साथ आईपीएमसी में यह तय किया, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि इम्तहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। और उसके अलावा जो है वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि आपको फिर टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी भी आज 7 जून है और 10 जुलाई के बाद अगर ये 12 जुलाई को शुरू होते हैं तो आपको 5 हफ्ते मज़ीद मिल सकते हैं पढ़ाई के लिए। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि एग्ज़ाम लोड कम करने के लिए अभी आपको सिर्फ तीन इंटर के बच्चों को एफ ए सी के बच्चों को सिर्फ 3 पेपर्स की तैयारी करनी है और मैट्रिक के बच्चों को सिर्फ 4 पेपर्स की तैयारी करनी है, जो कि आपको 5 हफ्ते में ये करनी है। इसलिए आप इसको ब्लेसिंग जाने और ठीक ठाक तैयारी करें, क्योंकि देखिए एक चीज़ तय है कि ये हालात नॉर्मल नहीं है। जब हालात नॉर्मल ना हो तो स्ट्रेटजीज फिर उस तरह की बनती हैं। हमेशा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को नज़र में रखते हुए स्ट्रेटजीज बनती हैं। तो ये गवर्नमेंट ने मौजूदा हालात को नज़र में रखते हुए ये स्ट्रेटजी बनाई। हालात क्या हैं? हम चाह रहे थे कि जिस तरीके से ये डिस्टर्ब हुआ है सेशन, तो एग्ज़ाम इस तरीके से लें कि उसकी रिलायबिलिटी भी रहे और जल्दी ख़त्म हो जाए पेपर और ये सेशन भी क्लोज़ हो जाए हमारा, तो फिर अगले सेशन की तैयारी भी कर लें हम। और फिर इन बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल इदारों में दाखिले लेने हैं तो हम पेपर्स ऐसे पेपर्स की तैयारी करवाएं जो कि आगे जाके प्रोफेशनल इदारों के टेस्ट में उनको काम आए। तो ज़ाहिर है वो टेस्ट जो है वो आपको इलेक्टिव्स के ही लेते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये यूनानिमसली डिसाइड किया कि पेपर्स जो होंगे वो 10 जुलाई के बाद होंगे। उसके अलावा जो है वो इलेक्टिव्स में से होंगे, और तीसरा ये कि प्रैक्टिकल्स भी नहीं होंगे। और अब सवाल आपका ये होगा कि फिर दूसरे उसमें मार्क्स ऐसे देंगे। वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है कि फिर वो जो प्रोपोर्शनल नंबर उसके हो जाएंगे वो उसमें पेपर्स में आ जाएंगे। तो उसमें ये भी नहीं होगा कि किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, किसी को ज़्यादा नंबर मिलें किसी को कम मिलें, क्योंकि अब सब बच्चों ने 3 पेपर की तैयारी करनी है इंटर वालों ने, और वो 3 पेपर को नज़र में रखते हुए ही बाकी पेपर्स के भी नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप बुक्स अपने पास रखें, बुक से तैयारी करें, आपस में डिस्कशंस करें, कुछ जूम सेशंस आपस में करें, और उसके अलावा जो है आप ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करें, इस तरीके से तैयारी करें।
बच्चों के सवाल आना शुरू हो गए, मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि बलूचिस्तान के, कल मुझे सवाल आ रहे थे, बलूचिस्तान के लिए भी यही तय हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान ने मैट्रिक के पेपर ले लिए थे। अब सिर्फ उनके इंटरमीडिएट के पेपर होंगे, और इंटरमीडिएट के भी सिर्फ इनके ही होंगे, इलेक्टिव्स के होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिसी जब उसी तरीके से बनी जो कि पूरे मुल्क को के बच्चों को नज़र में रखते हुए ना, कि अगर बाकी सब सूबों में हम 3-3 पेपर लें और बलूचिस्तान के बच्चों से हम सिर्फ 7 पेपर लें, तो ये बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यह तय किया कि बलूचिस्तान के बच्चों से भी हम 3 पेपर ही लेंगे, और पूरे मुल्क के बच्चों से इसी तरीके से इलेक्टिव्स के इम्तहानात लेंगे। तो ये तय है, और प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे, और 10 जुलाई के बाद जो है वो इम्तहानात जो है इस हवाले से होंगे। बच्चों के वो आ रहे हैं कि इम्प्रूवर्स का क्या है। इम्प्रूवर्स देखें, ये तो एक वाज़ेह चीज़ है कि जो 3 पेपर्स हो रहे हैं आप उनके साथ इम्प्रूव भी पेपर दे सकते हैं। इलेक्टिव्स के 3 पेपर हो रहे हैं, अगर इंटरमीडिएट के तो वो 3 पेपर्स के फॉर्म भरवा दें आप, उसमें आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और आप दूसरा ये कि अपना जो बल्कि आपको तो एक और भी सहूलत मिल जाएगी कि आपको जो है वो फ़िलहाल सिर्फ 3 पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी ना। बाकी अगर किसी के मज़ीद पेपर्स के हैं तो उसके बाद जो है, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि इम्प्रूव या फेलियर्स होते हैं, बाकी तो रेगुलर हालात ऐसे हैं कि जो कि फ़िलहाल हम जो है वो कंसीडर करना पड़ता था जो कि हमारे रेगुलर बच्चे हैं, क्योंकि इनको आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, इनको टेस्ट देना है इंजीनियरिंग मेडिकल के यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये है। बाकी अगर किन बच्चों के जो इम्प्रूव फेलियर हैं वो इन के साथ जो है वो अपीयर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, अब सवाल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इलेक्टिव्स क्या होते हैं, और हालांकि ये है बड़ी ज़्यादती, बच्चे अगर ये इलेक्टिव्स का उनको पता नहीं है तो, क्योंकि देखिए मैं आपको अब बताता हूँ कि एक दो चीज़ें जो हैं, जो पहले मैट्रिक का मैं बताता हूँ ना। मैट्रिक में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ मैथमेटिक्स, अच्छा बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो मैट्रिक में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3, और चौथा मैथमेटिक्स। और सम टाइम बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस भी सिलेक्ट करते हैं। तो लेकिन यह है कि जो भी पेपर देंगे 4 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो आप जो है वो 4 पेपर्स की तैयारी करेंगे। तो मैथमेटिक्स कम सबके लिए कंपलसरी है, सबको देना लाजमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको मैथमेटिक्स है, और जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको जनरल मैथ होता है। फिर आर्ट्स वालों के बच्चों को मैं बताता हूँ। तो साइंस के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी या कंप्यूटर, इनमें से जो भी उन्होंने इलेक्ट किया होगा वो देना पड़ेगा। ये हैं साइंस ग्रुप के। आर्ट्स ग्रुप के बच्चों को मैथमेटिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 सब्जेक्ट्स अमंग्स द फॉलोइंग, मैथ उनको देना है, बाकी 3 सब्जेक्ट अपनी मर्जी से। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज अवेलेबल विद द बोर्ड्स, और बोर्ड वो ऑफर करते हैं आपको, कोई से भी 3 पेपर्स जो हैं वो उनमें से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। लिस्ट उसमें से कौन कौन से होते हैं: एडवांस इस्लामिक स्टडीज़, मुस्लिम हिस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, आर्ट्स एंड मॉडल ड्राइंग, जियोग्राफी, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, कंप्यूटर स्टडीज़, अरबिक और पर्शियन और मॉडर्न लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, secretarial practices, home economics, environmental studies, health and physical education, business studies, general science, history and geography of Pakistan for foreign students। अच्छा, ये अब अभी आपने देखा कि 12, 15, 20 जो भी कोर्सेज हैं, इनमें से मैट्रिक के बच्चों को सिर्फ 3 सब्जेक्ट करने हैं बस। यानी मैट्रिक अब हम रिपीट करते हैं कि 3 कोर्सेज वो हैं, और मैथमेटिक्स सबके लिए कंपलसरी है। तो ये 4 कोर्सेज देने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के बच्चे को। अब आते हैं FA, या जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, या हम कहते हैं HSSC। तो उन बच्चों को जो है वो कौन से देने पड़ेंगे उनको, अगर वो प्री मेडिकल का बच्चा है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। और अगर वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 पेपर देने पड़ेंगे।
व्हाट अबाउट कंप्यूटर साइंस ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। कॉमर्स ग्रुप में फिर वो लिस्ट है और उसमें से 3 सब्जेक्ट जो है, अच्छा, ए बिजनेस मैथमेटिक्स, बी बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, कंप्यूटर स्किल्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 2, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कमर्शियल जियोग्राफी। तो आपको भी 3 पेपर जो है वो इसमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कॉमर्स ग्रुप को भी। कॉमर्स ग्रुप के 4 होते हैं सॉरी, कॉमर्स ग्रुप के 4 होते हैं, क्योंकि वो फिर टोटल नंबर जो है, तो फिर उस तरीके से वो टोटल मार्क्स कम होते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर टोटल मार्क्स करने पड़ते हैं। तो कॉमर्स ग्रुप को जो है वो 4 पेपर देने पड़ते हैं, क्योंकि वो टोटल नंबर फिर भी वही हैं जो बाकी ग्रुप्स के हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस ग्रुप हो, तो ये टोटल मार्क्स वही बनेंगे। अच्छा, ह्यूमैनिटीज ग्रुप, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट अमंग द फॉलोइंग, एक लिस्ट है ह्यूमैनिटीज ग्रुप वालों के लिए भी, और उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। एडवांस पाकिस्तान स्टडीज, एडवांस इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, अरेबिक, पर्शियन, मॉडर्न लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, लाइब्रेरी साइंस, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तानी कल्चर, आर्कियोलॉजी। ये हैं ह्यूमैनिटीज ग्रुप के। और जो 5वां ग्रुप है, 4, 5, 6, होम इकोनॉमिक्स ग्रुप, उसमें फूड एंड हाउस मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट फॉर होम एंड फार्म, क्लोथिंग एंड रिलेटेड आर्ट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रुप बिहेवियर, चाइल्ड केयर एंड होम नर्सिंग। उसके बाद फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप है, उसके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है। उसके बाद उसके फिर वो एक लिस्ट है, पार्ट 1 में कौन से हैं, पार्ट 2 में कौन से हैं, उसकी भी अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी और उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये हैं कि फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर 10 जुलाई के बाद होंगे। उसके अलावा पेपर जो हैं वो 10 जुलाई के बाद होंगे, नंबर 1। नंबर 2 पेपर इंटर के कोई से भी 3 होंगे, कॉमर्स के 4 होंगे, क्योंकि वो टोटल मार्क्स को पूरा करना पड़ता है। और फिर मैट्रिक के, या जिसको हम SSC कहते हैं, उसमें जो है 4 पेपर जो हैं वो लिए जाएंगे। तो बच्चों की एक वो ख्वाहिश थी कि प्रमोशन या इस तरह की चीज़ें जो है वो, प्रमोशन पॉलिसी बेटा कर नहीं सकते ना। प्रमोशन पॉलिसी लास्ट ईयर तो आपका रिजल्ट था, एक कोई रिजल्ट था, उसके बाद हमने साइकोमेट्रिक प्रिडिक्टिव एनालिसिस की थी कि बच्चे आमतौर पे अगर 1 साल का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो इंटरमीडिएट में या सेकेंड ईयर में कितने नंबर ले सकते हैं, लेते हैं आमतौर पे। तो हमने पिछले 3 से 5 साल का डेटा जब हमने एनालिसिस किया था, और इसी तरीके से 9th का रिजल्ट हमारे पास था, एक बेसलाइन हमारे पास थी। तो उसके बाद हमने जब वो एनालिसिस किया तो हमने देखा कि आमतौर पे बच्चों के फर्स्ट ईयर से इंटर में ज़्यादा नंबर आते हैं और 9th से मैट्रिक में नंबर ज़्यादा आते हैं। अदरवाइज ये एक परसेप्शन ये थी कि शायद इसमें कम आते हों, लेकिन जब हमने एनालिसिस किया तो ये सामने आया कि नहीं, कि 2-2.5% अगर कुछ बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमने बच्चों को एक बेनिफिट देना था। तो बेनिफिट फिर हमने 3% ओवरऑल सब के लिए बढ़ा दिए थे। इसलिए जो है वो प्रमोशन पॉलिसी, कहने का मकसद ये है कि वी हैड अ रिजल्ट, वी हैड एक बेसलाइन हमारे पास अवेलेबल थी, जिसके बेस पे हमने एक प्रमोशन पॉलिसी बनाई थी। इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। फर्ज करें कि लास्ट ईयर आप फर्स्ट ईयर में थे और इस वक्त आप इंटर में पहुंच चुके थे। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट खाली है आपकी, अब इंटर के आप प्रमोशन पॉलिसी कैसे बनाएंगे हम? पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छा, दूसरी क्या है जो फॉरेन बोर्ड्स करते हैं, स्कूल असेस ग्रेड्स देते हैं, क्योंकि उनकी असेसमेंट स्कूल में होती रहती है, और इत्तेफाक से हमारे पास 9th, 10th, 11th, 12th में वो भी नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रमोशन पॉलिसी बनाने के लिए। अदरवाइज हम भी सोच रहे हैं कि
ये देखें ये कितना एक रिस्क लेना है। उसके बाद स्ट्रिक्ट एसओपीज, रोज़ाना सीओसी के में एक मीटिंग हो रही है कि कैसे एसओपीज बनाएं, कैसे हम इसको सेंटर्स बढ़ा दें कि एक छत के नीचे 50 बच्चों से ज़्यादा ना आए, फिर उसके बाद एसओपीज कैसे मेंटेन करें। ये सारी चीज़ें जो है वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी आपकी तरह आपसे ज़्यादा सोचते हैं। हम चाह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन भी चलती रहे, आपकी असेसमेंट भी हो, क्योंकि असेसमेंट नहीं होगी तो आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे अगर आपके पास रिलायबिलिटी क्या रहेगी, आपके पास प्रमोशन पॉलिसी बनाने के लिए कोई बेसिक डेटा नहीं है, बेसलाइन नहीं है। तो इसलिए जो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल थी उसमें से ये बेहतरीन ऑप्शन था कि आपको सिर्फ असेस किया जाए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में। So that was the decision that I communicated you in the line of the decisions of the IPEMC Interprovincial Education Minister Conference, और जिसमें तमाम सूबे आप देखें ना कि डेट शीट चेंज हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वो सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि इम्तहान की रिलायबिलिटी रहे, थोड़े अरसे में पेपर भी ख़त्म हो जाएं और असेस आपको उन सब्जेक्ट्स में किया जाए जो आपको फ्यूचर में आगे जाके एडमिशन में काम आए। तो अगर इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल, आईबीसीसी भी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग को डिस्कस करता है। अगर आपको कुछ उसकी निटिगिटी जो है वो चेक करनी है, डिस्कस करनी है, तो वो आप माइक्रो लेवल पे बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं और बोर्ड से पूछ सकते हैं। तो बाकी डेट शीट के लिए भी ये है कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि 10 और 12 के इम्तहान पहले हो जाएं, क्योंकि उनके ज़ाहिर उनको आगे जाके एडमिशन भी लेना है। 10 के बच्चों को जो है फिर वो कॉलेज में जाना है, इंटरमीडिएट के बच्चों को फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहान पहले हो जाएं और 9th और 11th के बाद में हो, लेकिन जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। हम सब के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन प्रायोरिटी इसलिए दिया जा रहा है मैट्रिक और इंटर को डेट शीट में, क्योंकि उनकी इम्तहानों के बाद उनकी असेसमेंट जल्दी हो जाए, रिजल्ट जल्दी अनाउंस हो जाए, तो उसके बाद उनको जल्दी, क्योंकि आप अभी तो आपको मैं बताता चलूँ कि अभी अनाउंस हो गया है, एमडीकेट पीएमसी ने अनाउंस कर दिया। कल मैं उनके न्यूज़ पढ़ रहा था और उनकी वेबसाइट पे जो है वो कोर्स भी उन्होंने रख दिए हैं कि अगस्त में वो एक स्टेगर्ड तरीके से पेपर्स ले रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में पेपर ले रहे हैं और वो शायद ऑनलाइन ले रहे हैं। और आपकी बेहतरी के लिए हमने ये भी किया कि उनको वही सिलेबस दिया है कि 60% जो रिड्यूस्ड सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है वही हमने उनको दिया है कि आप इसी में से बच्चों को असेस करेंगे। तो उनसे भी हमारी कोऑर्डिनेशन है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चे हैं और आप लोगों ने ही इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको डिफरेंट पोजीशंस पे जाएंगे, आपने ही मुल्क चलाना है, तो आपको कोई तकलीफ ना हो, और हेल्थ के हवाले से भी और कोई एग्ज़ाम के हवाले से भी। अच्छा, पेपर पैटर्न के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। देखिए पेपर पैटर्न जो है, जो सूबों ने, बाकी तो सब ने वही किया है, लेकिन सिर्फ सिंध ने थोड़ा चेंज किया है। और सिंध ने ये किया है कि 50-30-20 एक फार्मूला का रखा है। 50 MCQ होंगे, 30 CRQ होंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, और 20 जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो होते हैं। बाकी जो बोर्ड्स हैं, उन तमाम बोर्ड्स की, प्रोविंसेस या फेडरल बोर्ड, इन तमाम बोर्ड्स ने उसी तरीके से उसी पैटर्न पे जो है पेपर लेने का वो बनाया है। अच्छा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो पेपर्स जिनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो उनका क्या होगा। हाल फिलहाल आप उसको रहने दें, ये मेजर इम्तहान हमारे निकल जाएं तो उसके बाद जो है फिर उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से कुछ हम देखेंगे, डेटा देखेंगे कि कितने पेपर्स हैं जो कि इनके अलावा भी हैं। तो उसके बाद फिर उसका वो बोर्ड्स तय करेंगे, वो आईबीसीसी के लेवल पे गवर्नमेंट नहीं करेगी। मैंने बताया कि छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं वो आपके बोर्ड्स करेंगे, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि बोर्ड्स इसको कंसिडर कर रहे हैं कि हम स्पेशल एग्ज़ाम बाद में, ये मेजर एग्ज़ाम हो जाए, फिर वो तो थोड़े होते हैं ना कि 100 बच्चे आ गए, 150 बच्चे आ गए, उनको हैंडल करना कोई इशू नहीं है। इस वक्त 60 लाख बच्चे हैं जो कि टोटल हमारे 9th 10 11 12 में जो है वो अपीयर हो रहे हैं। अब इनको पहले इनके इम्तहान, ये बड़ा इम्तहान हो जाए, उसके बाद
जो बच्चे होंगे हंड्रेड्स में हैं, तो वो उनको मैनेज करना कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सब लोगों के प्रॉब्लम जो है वो उसमें हम हमारी नज़र में है, और इम्प्रूव आप उस तरीके से फिर आप कर सकते हैं। पीएमसी की फ़ीस और बेटा इस पे हमारा वो कुछ नहीं है, वो आप कंसर्न जो हैं उनसे रब्ता करें। एग्ज़ाम के हवाले से कोई बात करनी है तो एग्ज़ाम के हवाले से पूछें आप। लेकिन ये गवर्नमेंट ने ब्रॉडर लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि पीएमसी और इंजीनियरिंग के बच्चों से राब्ते में है, और गवर्नमेंट ने उनके साथ जो है कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन में है। आपका एग्ज़ाम और वो जो टेस्ट है उनका वो आपस में लिंक्ड होगा, डोंट वरी। आपका साल जो है वो किसी तरीके से ज़ाया नहीं होगा, और ज़ाहिर है उनको भी बच्चे चाहिए, अगर हमारे एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ से वो उनको इनटेक मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारी नज़र में है। अच्छा, डेट शीट कब आएगी? डेट शीट जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है बोर्ड्स ने, मेरा ख्याल है कि शायद इस हफ्ते में, क्योंकि वो लास्ट जो डिसीजन हुआ था वो वेडनेसडे को हुआ था। थर्सडे फ्राइडे को मेरा ख्याल है कि शायद मिनट्स आए कि नहीं आए, लेकिन उसके बाद जो है फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। हम हमने कह दिया है बोर्ड्स को। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये है कि हम जो कह रहे हैं कि अपना आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। आप मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि एसओपीज़ को नज़र में रखें, कोशिश करें कि पानी भी अपने साथ ले जाएं पीने के लिए, और उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र तो वहाँ होंगे, सेंटर्स पे होंगे, लेकिन अगर छोटी सी बॉटल आपके पास हो तो सेफ साइड पे वो भी अच्छा है। मास्क एक आप बेशक पहन लें, एक अगर हो सके वो सेंटर भी होंगे, लेकिन वहाँ से घर से एक मास्क तो आपने ज़रूर ले जाना, मास्क पहन के जाना है आपने। और इन सारी चीज़ों का रश से बचें, गैदरिंग से बचें, हाथ मिलाने से परहेज़ करें। दूसरा ये तो आपके तरीके, दूसरा ये है कि हमने ये बोर्ड्स को और सेंटर्स को ये यहाँ से डायरेक्शन की दी गई हैं गवर्नमेंट्स की जानिब से कि आप एक काम करेंगे कि बार बार डिसइंफेक्ट करते रहेंगे, जो स्पेस है उसको, जगह को डिसइंफेक्ट करते रहेंगे। और उसके अलावा जो बड़ा डिसीजन हुआ है, जो कि एनसीओसी ने एक ऑफ़र भी दी है, और वहाँ से सीवीसीज बने हुए हैं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं। उसमें ये तय हुआ है कि कोई भी इन्विजिलेशन ड्यूटी के दौरान एक कोई टीचर या कोई स्टाफ बग़ैर वैक्सीनेशन के नहीं होगा। और वो भी डायरेक्शन जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस और बोर्ड्स तक पहुंचा दिए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट तक वो भी पहुंच गए हैं। तो हम अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, और आप भी एसओपीज़ को भी करें, अपनी तैयारी फुल करें। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और डेट शीट इसी हफ्ते आ जाएंगी, फैसल साहब पूछ रहे हैं। एमसीक्यू बेस्ड जो है, देखें एमसीक्यू बेस्ड फिर आपको सिंध ने तो इसलिए एमसीक्यू बेस पे जा रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था और उनके पेपर एमसीक्यू बेस बन चुके हैं। और अभी अगर हम कहते हैं कि एमसीक्यू बेस पे चले जाएं तो फिर बच्चे परेशान होते हैं कि ये सारे एमसीक्यू बेस जो है वो हमें पहले बताया नहीं, पेपर पैटर्न जो है वो एंड टाइम पे आपने चेंज कर दिया। एक तो ये आपके लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव ये हो जाएंगे बोर्ड्स के लिए कि फिर से ज़ाहिर है क्वेश्चन पेपर ऐसे दोनों ही बनते हैं ना, ज़ाहिर है फिर टीचर से रब्ता करना पड़ेगा, फिर टीचर से सवाल लेने पड़ेंगे, फिर उनको प्री टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो प्रिंटिंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें फिर आपको 3 महीने चाहिए होती है। हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये सेशन क्लोज हो जाए और अगला सेशन हमारा शुरू हो जाए। काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है। इम्प्रूवर्स का बेटा ये देखें, 3 पेपर जो हम ले रहे हैं या 4 पेपर जो ले रहे हैं, इसमें अगर आपके पेपर जो इम्प्रूव करने हैं इनके साथ आप इम्प्रूव कर देंगे। बाकी अगर जो रिमेनिंग और भी इम्प्रूव करने हैं तो आप बोर्ड से रब्ता करें, वो बोर्ड्स आपको गाइड कर देंगे कि उन इम्प्रूवमेंट का क्या करना है। सो मेरा ख्याल है कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और टोटल मार्क्स वही रहेंगे। टोटल मार्क्स जो है, जो हम एग्ज़ाम लेंगे पेपर्स का, जो आपने परसेंटेज वो ली है और उसी के प्रोपोर्शनल सारे पेपर्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ज़ाहिर है उसको हम स्केल करेंगे, टोटल नंबर्स पे ही वो हो जाएगा प्रोपोर्शनली। तो ये सारी, तो आप तैयारी करें, और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो तो यही अनाउंसमेंट्स हैं, और किसी फेक न्यूज़ पे कान न धरें।
इस पे सब बोर्ड्स भी मुत्तफिक हैं, गवर्नमेंट्स भी मुत्तफिक हैं कि आपका पेपर इलेक्टिव्स में से ही होगा, 10 जुलाई के बाद होगा, और डेट शीट इंशाल्लाह इसी हफ्ते शायद आपके पास आ जाए। ठीक है, यही मेरा ख्याल के सवाल है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, कोई और अपडेट्स आती हैं तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। रोल नंबर भी आपको मिल जाएंगी, स्लिप्स भी आपको मिल जाएंगी, बोर्ड्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। देखें 5 हफ्ते अभी आपके पास हैं, आप अपनी पढ़ाई रखें, ये स्लिप वगैरह आखिरी हफ्ते में आपको मिल जाएंगी, पूरा महीना लगाएं आप पढ़ाई पे। कंपोजिट वम्पोजिट कोई इम्तहान नहीं हो रहा। इम्प्रूवल्स के हवाले से बेटा आप जो है इनसे कंसर्न बोर्ड से रब्ता करें। मैंने आपको गवर्नमेंट की जो ब्रॉडर लेवल पे एक पॉलिसी थी मैंने आपको कम्युनिकेट कर दी है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप उनसे बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं। पंजाब में एमसीक्यू नहीं हो रहे, पंजाब में पहले पैटर्न की तरह जो एमसीक्यूज का पोर्शन होता था वही होगा। पंजाब पेपर पैटर्न चेंज नहीं कर रहा, केपी चेंज नहीं कर रहा, बलूचिस्तान चेंज नहीं कर रहा, फेडरल बोर्ड चेंज नहीं कर रहा, एजेके चेंज नहीं कर रहा। तो कोई चेंज नहीं हो रही, आप जो है उसकी तैयारी करें आप। ठीक है, सिर्फ सिंध ने चेंज किया है। ठीक है, दुआ में याद कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। सॉरी आपको जहमत हुई, क्योंकि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्टडी का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।